6 March 2025, Lost in Space, Season 3, the last season, finish किया. 8 episodes है. Very nice as first 2 seasons. यहाँ पे थोड़ा Lost in Space में they were already are at some planet, कोई दूसरी जगह उनको मिलती है, वहाँ पे रहते हैं और वो अल्फा सेंटोरी जाने की कोशिश करते रहते हैं. पर इसमें उन लोग का अपने बच्चों से सेपरेशन हो गया होता है. बच्चे जुपिटर के साथ होते हैं और ये मम्मी पापा कहीं और दूसरी जगह होते हैं. उनके साथ वो डॉन भी रहता है और ये बच्चों के साथ सिर्फ बच्चों को लेके ये गई रहती है ना जूडी. तो सारे बच्चे 97 बच्चे जूडी और वो जो जेसिका बन के गई होती है, मतलब जेसिका जो स्मिथ बन के गई रहती है, वो इन लोग सारे उस स्पेस पे रहते हैं. अब यहाँ पे उन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि जुपिटर को अगर चलाना है, लेके जाना है, तो हमें फ्यूल की ज़रूरत है. तो फ्यूल कहाँ मिलेगा? तो फिर उनको सर्च से पता चल जाता है कि वहाँ पे ऊपर माउंटेन्स के ऊपर ये हैं जिसको हम फ्यूल जैसा यूज़ कर सकते हैं. तो पर उसको लाना है तो वी हैव टू क्लाइंब अप वेरी हाई. तो अब उसको कैसे किया जाए? तो फिर इन लोग सब 2-3 मतलब जूडी, उसकी सिस्टर और उसका भाई और उसका बॉयफ्रेंड और एक और बॉयफ्रेंड हो जाता है. तो ये सारे मिलके प्लान करते हैं कि जाना है ऊपर. तो वहाँ से उन लोग लेके आते हैं सक्सेसफुली. पर उन लोग को ये भी समझ में आ जाता है कि ये फ्यूल कम क्यों हो रहा है या कौन वो कर रहा है. तो रोबोट को नहीं जाना रहता है, तो रोबोट रोज ले जाके थोड़ा थोड़ा फ्यूल वो फेंकता रहता है खाई में. जूडी को दूर से एक लाइट दिखती है जब वो लोग क्लाइंब करते हैं तो, और वो मतलब कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती रहती है अपने पेरेंट्स से. तो जूडी बोलती है तुम लोग वापस जाओ सारा फ्यूल लेके, मैं आती हूँ. अगर कांटेक्ट हो गया मम्मी पापा से तो इट्स वेल एंड गुड. तो उसमें उसको दूर एक लाइट दिखती है तो वो वहाँ जाती है. तो वो एक अलग स्पेसशिप रहती है जो काफ़ी साल पहले वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ रहता है और उसमें डॉक्टर कैली रहते हैं जो एक्चुअल उसके फादर हैं. वो उसको बाद में पता चलता है. तो वो उसमें रहते हैं, शीत पेटी में रहते हैं, मतलब ठंडे रहने के लिए जो रहती है. तो फिर वो पूरा उनका वो सिस्टम चालू करके और उनको जिंदा करती है और फिर उनको पता चलता है कि ये अपनी बेटी है. तो दोनों फिर वापस प्लैनेट वहाँ की स्पेसशिप से कार लेके वहाँ पहुँचते हैं अपने जगह पे. मीनवाइल यहाँ पे जो फेंकता रहता है फ्यूल रोबो, तो उन लोग उस जगह जाते हैं. तो अंदर एक गुफा रहती काफ़ी. वहाँ उनको पता चलता है कि कुछ रोबोज यहाँ पहले रह चुके हैं. उन्होंने कुछ मार्क्स बना के रखे रहते हैं, कुछ नाम लिखे रहते हैं. तो उनको मतलब ये समझ में आता है कि यहाँ पे रह चुके हैं. पर ये रोबो बार बार बोलता है कि तुमको खतरा है विल, तुमको खतरा है, तुमको यहाँ नहीं रुकना चाहिए. अल्टीमेटली पर वो अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाता है और उनका फ्यूल भी सफिशिएंट होता है. तो फिर वो उड़ते हैं और अल्फा सेंटोरी की तरफ जाते हैं. तो मीनवाइल इनको भी पता चल जाता है पेरेंट्स को कि किस तरह से उनको मिलना है. तो फिर इन लोग पूरा अटैचमेंट करके एक दूसरे के साथ मिलके
निकलना शुरू हो जाते हैं। पर जो उस गुफा में रोबोज रहते हैं उनको पता चल जाता है, उनको विल चाहिए रहता है मारने के लिए, तो वो भी इन लोगों का पीछा करते हुए आते हैं। तो पेरेंट्स बोलते हैं अब अगर हम जहाँ भी जाएंगे तो ये हमारे पीछे आएंगे। और इस चक्कर में विल को क्या लगा रहता है कि अगर मैंने जैसे इस रोबोट को अच्छा किया है, मतलब ये अच्छा बन गया, तो वो जो बुरे रोबोज हैं वो भी शायद अच्छे हो जाएंगे, इसलिए वो अकेला ही उनका सामना करने जाता है। पर वो रोबो नहीं सुनता उसको और वो उसको जख्मी कर देता है। तो वो इतना ज़्यादा मतलब जख्मी हुआ रहता है कि बिल्कुल मरते मरते बचा रहता है। फिर उसको ये जेसिका स्मिथ लाके उसको मतलब लेके आती है सेफली, उसको फिर एडमिट करते हैं। तो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, मतलब मशीन का आर्टिफिशियल हार्ट उसको बिठाना पड़ता है। तो उसकी तबीयत काफ़ी मतलब नरम रहती है विल की। और इसी दरमियान वो रोबोज भी सारे अपना शिप लेके इनके पीछे आते रहते हैं। अब इनका जो अल्फा सेंटेरी का जो प्लैनेट का पूरा मेकअप रहता है, तो वहाँ पे उन्होंने सेफ्टी गार्ड्स लगे रहते हैं। पर वो डैम से पूरी बिजली सप्लाई होती रहती है और वो बिजली पे चलते रहते हैं पूरे प्रोटेक्टिव सिस्टम्स। तो अब जो फ्यूल है वो भी कम कम होता जाता रहता है, तो उनको और बिजली की ज़रूरत रहती है। तो ये चीज़ इन लोगों को मालूम रहती है रोबोट्स को, तो वो सीधा पहले कि प्रोटेक्टिव कवरिंग जो इन लोगों ने बना के रखा है कि अल्फा सेंटर में इन लोग घुस ना पाए, तो पहले वो बिजली बंद करते हैं तो हम घुस भी सकते हैं। तो इन लोग सबसे पहले डैम के उधर जाते हैं। इन लोगों को भी समझ में आता है, तो ये बच्चे और पेरेंट्स भी डैम की तरफ जाते हैं कि उनको रोकने के लिए वो टर्बाइंस को खराब ना करे। पर जब तक इन लोग पहुंचते हैं तो उन लोग 2 टर्बाइंस ऑलरेडी खराब कर चुके होते हैं। अब किस तरह से करके मैनेज करके उन लोग फिर से सिस्टम को चालू करने की कोशिश करते हैं, पर वो घुस ही जाते हैं अंदर, मतलब एंटर कर जाते हैं। पर ये जो रोबो रहता है ये इन लोग के साथ फाइट करता है बहुत बुरी तरह और सबको भगाता है और कुछ लोगों को अपने उसे मतलब अपने जैसा बना लेता है। अब मीनवाइल इसमें क्या रहता है, एक जगह जब विल टोटल पूरा खराब मतलब मर ही गया जैसा रहता है, तो रोबो पूरा अपना जो उसकी मतलब हार्ट एंड वो रहता है, तो उससे उसको पूरा वो मतलब अच्छा बना देता है और खुद मर गया रहता है। पर जब ये फाइटिंग चलती रहती है तो इसमें फिर से वो रोबो जिंदा हो जाता है। तो क्योंकि वो रोबो और हार्ट का कुछ मशीन का कनेक्शन रहता है, तो उसमें फिर से रोबो जिंदा हो जाता है और वो उन लोगों को हेल्प करता है। सो इस तरह से फाइटिंग तो बहुत होती है, बहुत नुकसान होता है, सारी चीज़ें जल जाती हैं, टरबाइन सारे खराब हो जाते हैं, डैम्स भी खराब हो जाते हैं। पर मतलब पूरा नहस नहस हो जाता है, पूरा इतना सुंदर इन लोगों ने जो अल्फा सेंटोरी बनाया रहता है। पर आखिरी में सारा चीज़ मतलब ओके हो जाता है, वो सारे जल के मर जाते हैं जो खराब रोबोट्स रहते हैं और अच्छे लोग रह जाते हैं। अब इनमें भी फिर सारा जो जिसको जेसिका ने मारने की कोशिश की रहती है वो भी जिंदा, मतलब इतने दिन से जो बेड पे और हॉस्पिटलाइज रहता है उसको भी होश आ जाता है। वो भी बताता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन और क्या कर रही हो, पर फिर भी मैं तुमको माफ़ करता हूँ। जेसिका में भी काफ़ी चेंज आया रहता है क्योंकि उसको कभी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होता और यहाँ पे उसको विल के जैसी कितनी अच्छी फैमिली मिल जाती है। तो उसने अपना पूरा वो जो उसने किया है, जो गलतियाँ की हैं या जो भी उसने लोगों को तकलीफ़ें दी हैं, मारने की कोशिश की, तो अपना इकबाल बयान लिख के रखती है। तो उसको जेल होती है, पर जेल में भी सारे उसको मिलने आते रहते हैं। और यहाँ पे भी जो जूडी की सिस्टर रहती है,
तो लूसी, तो उसको वो भी बॉयफ्रेंड अपना सिलेक्ट कर लेती है। इसके मम्मी पापा भी खुश रहते हैं और बोलते हैं हम फिर एस्टेब्लिश करेंगे, पर अब हम लोग स्पेस में नहीं जाएंगे, अब हम लोगों से नहीं होता इतना। तो फिर विल बोलता है कि आपकी लीगेसी मैं कैरी करूँगा, कैरी फॉरवर्ड करूँगा, और वो और रोबो दोनों फिर से जुपिटर से जाते हैं स्पेस में, और दूसरे प्लैनेट से फिर वो लोग कांटेक्ट करते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं और ये प्लैनेट भी बहुत सुंदर है, और इस तरह से उसका एंड किया है। सो नाइस एंड वेरी वर्थ वॉचिंग सीरीज।